नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। कि दोस्तों आजकल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं कि किसानों की लेकर बहुत चर्चा है और बहुत गहमागहमी है, क्योंकि दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से किसानों की क्या मांग है, किसानों की नाराज़गी क्यों है और किसान इतनी दूसरी बार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इससे पहले आप सुने होंगे कि किसान 26 जनवरी 2022 में प्रोटेस्ट किए थे। उसके पहले भी सरकार किसानों ने प्रोटेस्ट किए थे। बहुत भारी मात्रा में भीड़ लग गई थी। महीनों तक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। किसान के जो नेता थे राकेश टिकैत, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और किसानों की मांगों को रख रहे थे। राकेश टिकैत, उसका सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था और न जाने कई कई दंगे हुए। जो लाल किला के गुंबज में लाल किला का जो झंडा है उसको उखाड़ के फेंक कर अपनी झंडा, अपने कोई खास धर्म की झंडा को वहाँ पे स्थापित किया गया। न जाने कई प्रकार के विरोध आपको देखने को मिला होगा या सुनने को मिला होगा। अगर आप ये अभी तक नहीं सुने हैं किसान का पहला आंदोलन, पहला विरोध, तो जाके अभी सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताते चले कि किसानों की ये आंदोलन है दूसरी बार। दिल्ली में क्यों इतनी भीड़ हो गई है और किसानों के लिए, किसान को रोकने के लिए इतनी बैरिकेटिंग और कई सारे कीलें क्यों लगाया गया सड़कों पर। आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे कीलें सड़क में बिछा दिया गया। कीलों को गाड़ दिया गया है सीमेंट से, पूरा कंक्रीट से उसको जाम कर दिया गया ताकि कीले उखड़ के न फेंके। आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। कई प्रकार के किसानों के लिए, किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए कई सारे इंतजाम किए गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? ये किसान आखिर क्या आतंकवादी है? ये किसान हमारे देश के किसान नहीं है? या किसानों के लिए इतनी चुस्त दुरुस्त सुविधा क्यों कर रही है और किसानों के लिए दिल्ली आने से मना क्यों कर रही है? किसानों को रोकने के लिए इतनी सरकार मशक्कत क्यों कर रही है? पुलिस उसके ऊपर कई सारे कार्रवाई कर रही है। कई सारे किसानों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कई सारे किसानों के लिए प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं, उसके हक की लड़ाई को रोक रहे हैं। आखिर क्या है? हमारे देश में संविधान जो है बना हुआ है, सबको प्रोटेस्ट करने का हक है, किसी के विपक्ष में बोलने का हक, विपक्ष पार्टी रहने का हक। आखिर क्या हमारे जो वर्तमान सरकार है, ये सब जो मांग है सारे बंद कर दिया गया? या संविधान से जो भी लिया गया अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेद खत्म कर दिया गया कि सरकार के विपक्ष में कुछ नहीं बोल सकते? पूरा सरकार तानाशाही का रूप ले रही है या सरकार कुछ भले के लिए ही कर रही है? इसी को मैं आप लोगों के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पता चला किसानों की कोई 3 मांग है। पहला मांग यह है कि उसकी जो MSP है उसको फिक्स करें। उसकी जो रेट है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसका MSP फिक्स होना चाहिए। और सरकार ने जो वायदा किया किसानों से किया था, वो वायदा में खरी नहीं उतर रही है। कहीं ना कहीं उसके वायदों में पानी फिर रही है, किया गया वायदों में सरकार का। इसकी वजह सरकार किसानों के नाराजगी छाई हुई है। किसान इससे खुश नहीं है और यहाँ तक कि किसान ये तक कर रही है कि सरकार कई सारे कॉरपोरेटिव कंपनी के लोन को माफ़ कर रही है, लेकिन हमारे ट्रैक्टर का लोन और कृषि से संबंधित कई सारे उपकरण जो खरीदे गए हैं उसकी लोन को माफ़ क्यों नहीं कर रही है सरकार? और किसान कई सारे कॉपरेटिव वाले कंपनी का लोन को माफ़ कर रही है, लेकिन हमारे जो ट्रैक्टर का लोन है और पर्सनल कई प्रकार के लोन है, KCC वाला लोन है, उसको माफ़ क्यों नहीं कर रही है? ये सारे मुद्दे सरकार से किसान जानना चाहती है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं और इसके मांगों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, किसान ये जानना चाहते हैं और कई सारे फैसले वो सुनना चाहते हैं। और क्या सरकार सारे जो किसानों के द्वारा वायदा किया गया था सारे ख़त्म हो गया, या कई प्रकार के जो वायदे किए गए थे वह सारे वायदे में पानी फिर रहे हैं? किसानों के लिए इतनी क्यों कर रही है? किसान के लिए प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसकी प्रोटेस्ट को क्यों रोक रहे हैं? किसान को दिल्ली आने से क्यों मना कर रही है? और न जाने कई प्रकार के फैसले किसानों के समक्ष लिया गया था। जो हमारे किसान के नेता हैं, जो किसान के नेता हैं, जो अभी सामने नहीं आए हैं क्योंकि अभी वो अपनी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए उसके सभी टाइम नहीं हुए हैं, या अभी किसान जो जहां प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो अभी प्रोटेस्ट के जगह में नहीं पहुंचे हैं। इसकी वजह से वो मांगों को अभी नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और इसके बावजूद लेकिन पुलिस इतनी कसमकस मशक्कत क्यों कर रही है किसानों के अगेंस्ट में? किसान को रोकने क्यों प्रयास क्यों कर रही है? मुझे यहाँ तक कि
जहाँ तक पता चलता है कि किसान पहले जो प्रोटेस्ट किए थे, बहुत ही सरकारी और बहुत सारे जगह को वो कैप्चर कर लिया गया था और बहुत सारा यहाँ तक की खबर मिली है कि किसानों के जो पहला प्रोटेस्ट था, आप लोग 26 जनवरी के दिन देखे होंगे कि कितनी प्रोटेस्ट भयंकर रूप धारण कर लिया था, हिंसात्मक रूप ले लिया था। पूरा हर जगह हिंसा हो रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था, बैरिकेडिंग तोड़ रहा था, लाल किले पर झंडे फहरा दिया, वहाँ के तिरंगा झंडा को उखाड़ के फेंक दिया, अपना कोई खास धर्म का झंडा लगा दिया गया, कई सारे खालिस्तानी का सपोर्ट किया गया। तो ये सारे बावजूद होने के बावजूद पुलिस इसके लिए पहले से तैयार हो गई है और इस तरह का दंगा न हो, इस तरह का हिंसात्मक रूप न हो, इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों पहले जागरूक हो गई है। तो मैं किसानों से कहना चाहता हूं, अगर आप कोई मांग को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई मांग को रखना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन शांतिपूर्वक, कोई तोड़फोड़ ना करें, कोई हिंसात्मक रूप न लें। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जो है 1 महीना के अंदर होने वाला है, उससे देखते हुए किसान ने सोचा अगर अभी यही टाइम है, अगर हम अपनी मांगों को रखेंगे तो लोकसभा का चुनाव होने से पहले मेरी मांग को पूरा कर दिया जाएगा और मेरी मांगों को नज़रअंदाज न कर दिया जाए। इसी वजह से वो अपने मांगों को रख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोग सोचते होंगे किसान इतने आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है, किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, दिल्ली में किसानों को आने से क्यों रोक रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये सारा क्लियर किया हुआ होगा और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।